हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज डिस्कस करेंगे नाविक या आईआरएनएसएस। ठीक है, ये है क्या पहले समझ लेते हैं। जीपीएस तो आपने सुना ही होगा, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आपको अगर अपने घर से दिल्ली जाना है तो आप जीपीएस मोबाइल खोलते हैं, जीपीएस ऑन करते हैं तो जीपीएस पूरा नेविगेशन बताता है, रास्ता पूरा नेविगेशन बताता है। कब लेफ्ट मुड़ना है, कब राइट मुड़ना है, स्ट्रेट जाना है, कितने किलोमीटर तक। तो ये कैसे पता चल रहा है? जीपीएस तो यूएस का सिस्टम है, अमेरिका का सिस्टम है, जिसमें 24 से ज़्यादा सैटेलाइट पूरे अर्थ को कवर किया हुआ है। तो जीपीएस सैटेलाइट की हेल्प से मैप में हमारे कोऑर्डिनेट फीड हो जाते हैं और हमारा जो नेविगेशन है पूरा हम किस तरीके से चल रहे हैं पूरा मैप में दिखाई देता है कि हम इधर चल रहे हैं, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, पूरा आइडिया लग जाता है। ठीक है, लेकिन जीपीएस ये अमेरिका का सिस्टम है। हर एक कंट्री चाहती है कि उसका अपना खुद का नेविगेशन का सिस्टम हो। जैसे अगर हम बात करें 1999 के कारगिल वॉर में, 1999 के कारगिल वॉर में इंडिया जीपीएस को यूज नहीं कर पाया। अमेरिका ने उसके जो कोऑर्डिनेट्स से मैनिपुलेट करे, उस वजह से कारगिल वॉर में इंडिया जीपीएस को यूज नहीं कर पाया। अगर जीपीएस को यूज करता, क्योंकि नेविगेशन की हेल्प से क्या होता है, मिसाइल अटैक करना हो, ठीक है, लोकेशंस वगैरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फीड करके टारगेट सेट किए जा सकते हैं, फाइटर प्लेन्स को आइडिया लग जाता है कि किस कहाँ पर टेरिटरी में कहाँ पर ऊपर उड़ रहे हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है नेविगेशन। जैसे हम अगर अपनी कार से या टू व्हीलर में जाए, जीपीएस से पता चल जाता है नहीं सड़क में जा रहे हैं, वैसे फाइटर प्लेन्स को भी आइडिया लग जाता है कि हम इस टेरिटरी के ऊपर उड़ रहे हैं, ठीक है, मैप में। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। नेविगेशन की जो सैटेलाइट्स होती हैं, वॉर के टाइम पे हो या सिविलियन पर्पस से हो, दोनों पर्पस से। तो 1999 में कारगिल वॉर में अमेरिका का जो जीपीएस है वो हम यूज़ नहीं कर पाए। तब हमने खुद डिसाइड करा कि हम खुद का नेविगेशन सिस्टम डेवलप करेंगे। 2006 में भारत सरकार ने अप्रूव करा, 2006 में अप्रूव करा कि हम अपना जीपीएस, जैसा अमेरिका का जीपीएस है, अपना जो है आईआरएनएसएस, जो कि इंडिया का जीपीएस, इंडिया का जीपीएस कहा जाएगा आईआरएनएसएस को, उसका नाम रखा गया इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव था कि 7 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। और जैसे जीपीएस तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ये पूरे अर्थ में हर जगह की लोकेशन या नेविगेशन बताता है। ऑस्ट्रेलिया का भी बताएगा तो नॉर्वे के ऊपर भी बताएगा, कनाडा के ऊपर भी बताएगा, तो अफ्रीका में भी बताएगा। लेकिन हमने इनिशियल लेवल पे जो अपना नेविगेशन सिस्टम है वो रीजनल रखा है। रीजनल मतलब ये काम करेगा इंडिया के ऊपर या इंडिया की जो एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर या इंडियन ओशियन। तो इंडिया या आसपास के एरिया को ही नेविगेशन में ये हेल्प करने वाला है हमारा आईआरएनएसएस। ठीक है, मोबाइल में तो देखिए ऑलरेडी जो है जीपीएस इंस्टॉल रहता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल फॉरेन कंपनीज ही इंडिया में बेच रही है और जो है जीपीएस के साथ उनके टाई अप रहते हैं, तो ऑलरेडी जीपीएस इंस्टॉल रहता है। लेकिन आने वाले टाइम में आपको, जब आप मोबाइल परचेस करेंगे तो आपको ऑलरेडी आईआरएनएसएस या नाविक, दोनों एक ही चीज़ है, आईआरएनएसएस और या नाविक आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेगा। तो फिर आप जीपीएस नहीं यूज़ करके नाविक को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को सेलेक्ट कर लें, ताकि कोई भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, हाँ जी। तो वापस आते हैं। तो 2006 में अप्रूव हुआ, 2013 में हमने पहली सैटेलाइट लॉन्च करी थी और 2018 तक हम सैटेलाइट लॉन्च करते चले गए। तो टोटल 7 सैटेलाइट इस जीपीएस जो हमारा आईआरएनएसएस है उसमें काम कर रही हैं। अब ये 2 नाम क्यों है वो समझ लेते हैं। देखिए, इनिशियल लेवल पे आईआरएनएसएस नाम ही था 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आईआरएनएसएस की सैटेलाइट उस समय लॉन्च ही हो रही थी। 2013 में 1 सैटेलाइट लॉन्च हुई, 2014 में 2 सैटेलाइट लॉन्च हुई, तो आईआरएनएसएस की सैटेलाइट लॉन्च हो ही रही थी। मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जनता को समझाने के लिए आईआरएनएसएस इतना अच्छा नाम नहीं है। गरीबों को, रूरल एरिया में लोगों को कैसे समझाएं कि आईआरएनएसएस क्या करता है। ठीक है, तो मोदी जी देखो, कोई भी स्कीम है, मोदी जी किसी भी स्कीम में नाम रखने में तो माहिर हैं। ठीक है, नाम बहुत अच्छे अच्छे रखे जाते हैं स्कीम के, और इंग्लिश की फुल फॉर्म भी होती है उन नामों में, और हिंदी का नाम भी होता है। ठीक है, तो मोदी जी ने इसका नाम बदलकर नाविक रखा। देखिए, हिंदी नाम भी है नाविक
और फुल फॉर्म भी है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, तो IRNSS का नाविक मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने इसका नाम नाविक रखा है। तो एग्जाम में नाविक की फुल फॉर्म भी आती है, IRNSS की फुल फॉर्म भी आती है। तो IRNSS पुराना नाम है, जो प्रेजेंट का नाम है वो नाम है नाविक। नाविक इसे बोला जा रहा है। ठीक है, अब ये जो हमारा GPS है इसकी एक्यूरेसी और एरिया कितना कवर करेगा, पहले चलिए एरिया का लिख लेते हैं। एरिया, ये इंडियन रीजन एंड एरिया एक्सटेंडिंग 1500 किलोमीटर। यूपीएससी में भी एग्जाम में आया कि कहां तक ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो एक तो एरिया कवर करता है जो है इंडिया का रीजन, और जो है 1500 किलोमीटर तक का इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर की रेंज तक ये कवर कर लेता है। उसके अलावा एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, 7 सैटेलाइट लॉन्च करी है, कौन सी सैटेलाइट है वो भी अभी लिख लेंगे। एक्यूरेसी की बात करें तो इसमें 20 मीटर एक्यूरेसी है इन इंडियन ओशियन और 10 मीटर एक्यूरेसी है इन इंडिया इन एडजॉइनिंग कंट्रीज। एक्यूरेसी का मतलब है कि ये जो कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करेगा 10 मीटर कोऑर्डिनेट आउट हो सकते हैं। 10 मीटर ज़्यादा कुछ नहीं होता, नेविगेशन के लिए 10 मीटर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक सड़क में तुम राजपुर रोड में जा रहे हो या चक्राता रोड में जा रहे हो तो वहाँ से तुम आप 10 मीटर का फर्क है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सड़क भी अपने आप में 40 मीटर भी चौड़ी होती है, 50 मीटर भी चौड़ी होती है, 30 मीटर भी चौड़ी होती है, तो फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो 20 मीटर इंडियन ओशियन में, 10 मीटर इंडिया और एडजॉइनिंग कंट्रीज में। ठीक है, उसके अलावा इसमें इसके स्पेस सेगमेंट में, स्पेस सेगमेंट में 7 सैटेलाइट है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए 7 सैटेलाइट, 7 सैटेलाइट है। 7 सैटेलाइट में 3 तो जियो स्टेशनरी है, 3 जियो स्टेशनरी और 4 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। सिंक्रोनस सैटेलाइट है। ठीक है, दोनों सैटेलाइट्स में डिफरेंस और सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों ही 24 आवर्स में अर्थ का एक चक्कर पूरा करती है। मतलब सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में घूम रही है, अर्थ के चारों तरफ घूम रही है और अर्थ का एक चक्कर एग्जैक्टली 24 घंटे में पूरा करती है। इसलिए इन्हें जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बोल रहे हैं। सारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ही होती है। बस जियो स्टेशनरी में फर्क क्या होता है कि ये अर्थ है और ये इक्वेटर है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटर के साथ 0 डिग्री में होता है, 0 डिग्री विद इक्वेटर, और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट थीटा डिग्री विद इक्वेटर, मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री, इक्वेटर के साथ 5 डिग्री 7 डिग्री, इस तरीके से होगा। दोनों ही 24 घंटे में पूरा चक्कर मारती होंगी। तो वो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया कि ये इक्वेटर के साथ 0 डिग्री में है और ये इक्वेटर के साथ 1 2 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री में होगा। मतलब सारी की सारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ही होती है। या हम ऐसा कह सकते हैं अ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट विद एंगल 0 डिग्री विद इक्वेटर। ऐसी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जिसका एंगल इक्वेटर के साथ 0 डिग्री हो उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। टोटल 7 सैटेलाइट है। तो ये भी यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है कि कितनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और कितनी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट कौन कौन सी हैं वो भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट पेज से सबसे पहली सैटेलाइट हमारी 2013 में लॉन्च हुई, 2013 में, जिसका नाम था IRNSS-1A। ठीक है, सारी सैटेलाइट की अगर हम बात करें IRNSS-1B, 1C, ठीक है, 1D, 1F, 1G, 1H, 1I, AE भी रह गया, 1 मिनट है। अब 7 सैटेलाइट है, ये 9 तक हो गए, सबके आगे IRNSS है। ठीक है, सबके आगे IRNSS है। ठीक है,
2013 में एक सैटेलाइट लॉन्च करी, 2014 में एक, 2014 में दो, फिर 2015 में एक, 2016 में 3, 2017 में एक और 2018 में आखिरी। ठीक है, इस तरीके से ये सैटेलाइट हम लॉन्च करते चले गए। लेकिन ये जो हमने अभी डिस्कस करा, नाविक में स्पेस सेगमेंट में 7 सैटेलाइट हैं, ये 9 कैसे हो गई? क्योंकि ये जो पहली सैटेलाइट थी इसकी ना एटॉमिक क्लॉक खराब हो गई थी, तो डेटा थोड़ा गलत मिल रहा था। एटॉमिक क्लॉक जो है वो खराब हो चुकी थी, तो उस वजह से डेटा गलत मिल रहा था। एटॉमिक क्लॉक फेल्ड, तो ये किसी काम की नहीं रहेगी। जो IRNSS 1 है इसकी एटॉमिक क्लॉक खराब हो गई थी। अब देखिए 7 तो यहां तक हो गए थे। अब 7 में से क्योंकि पहले की एटॉमिक क्लॉक खराब हो गई, तो अब हमें इसके रिप्लेसमेंट के लिए ये वाली लॉन्च करी हमने। और जब ये वाली लॉन्च करी तो इसका लॉन्च फेल हो गया, इसकी हीट शील्ड खुली नहीं और इसमें आग लग गई। ठीक है, तो लॉन्च फेल्ड, तो ये वाली लॉन्च फेल हो गई, तो ये भी बेकार हो गई। इसके रिप्लेसमेंट के लिए जो लॉन्च करी गई उसका लॉन्च फेल हो गया, तो इसके रिप्लेसमेंट के लिए फिर दूसरी वाली लॉन्च करी गई, ये लॉन्च सक्सेसफुल था। तो ये जो कट कर दिए ये वाली सैटेलाइट नहीं है, ये जो कट नहीं करे हैं 7 सैटेलाइट जो हैं हमारे नाविक के स्पेस सेगमेंट में है, और इनकी हेल्प से हमें कोऑर्डिनेट वगैरह मिल जाते हैं। इसके अलावा ये किस तरीके की, 2 तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज। एक तो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम, और रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। ये ओपन टू ऑल है, ओपन टू ऑल मतलब फॉर सिविलियंस है, सिविलियन पर्पस, फॉर सिविलियन पर्पस। और ये रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में, मतलब इसमें कोड है। रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज कोई भी यूज नहीं कर पाता, मतलब इससे भी हमें नेविगेशन का पता चलता है, लेकिन ये सिविलियंस के लिए ओपन नहीं है। ठीक है, क्यों सिविलियंस के लिए ओपन नहीं है? जैसे जो बॉर्डर एरिया होता है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज अवेलेबल होंगी। वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान वाले हमारे यहाँ आके हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं और हमारा ही नाविक यूज करके हमारे ऊपर अटैक कर दें। तो ऐसे एरिया में जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज होंगी, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होंगी। ठीक है, जो कि आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले ही यूज कर पाएंगे या इंटेलिजेंस वाले ही यूज कर पाएंगे रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। और ये वाली जो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज हैं ये ओपन टू ऑल है, ये सिविलियंस के लिए है। तो 2 तरीके की सर्विसेज जो है नाविक प्रोवाइड करता है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? व्हीकल ट्रैकिंग, गाड़ियों में लगाया जा सकता है नाविक। ठीक है, उससे व्हीकल की ट्रैकिंग की जाए। सरकारी किसी ऑफिस की 10 गाड़ियां हैं तो 10 गाड़ियों में नाविक लगाया जा सकता है। तो ऑफिस में बैठे बैठे पता चल जाएगा सरकार को या किसी भी ऑफिसर को कि ये सरकार की 10 गाड़ियां कौन सी डायरेक्शन में चल रही है और कहाँ पर है। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई ड्राइवर अपने घर में सो रहा हो ड्राइविंग गाड़ी खड़ी करके, तो लोकेशन वगैरह सब आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा नेविगेशन, रास्ता बताने में तो हेल्प करेगा ही कि लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, नाविक पूरा का पूरा हेल्प करेगा, जैसे जीपीएस हेल्प करता है सिमिलर तरीके से। ठीक है, तो उसमें भी हेल्प करेगा। वॉर के टाइम पे रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज होंगे, वॉर के टाइम पे भी यूज किया जा सकता है। फाइटर मिसाइल्स में कोऑर्डिनेट फीड करके, ठीक है, नाविक जो कोऑर्डिनेट प्रोवाइड कर रहा है, और नाविक सैटेलाइट का यूज करके मिसाइल जो है एक्यूरेसी के साथ किसी भी एनिमी कंट्री में अटैक कर सकती है, जो भी टारगेट एरिया होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो नाविक से जुड़ी हुई हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है, यूएस का जो सिस्टम है वो जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, ये अमेरिका का है, यह अमेरिका का सिस्टम है। ठीक है, तो हमने एक तरीके से अपना खुद का सिस्टम डेवलप करा है, जैसे अमेरिका का जीपीएस है, जैसे अमेरिका का जीपीएस है। और अगर बाकियों की अगर हम बात करें तो एक ग्लोनास है, ग्लोनास, बाकी कंट्री के सिस्टम की बात करें तो ग्लोनास, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये जो है वर्जन ऑफ जीपीएस है, डेवलप्ड बाय रशिया।
ये सिमिलर जीपीएस की तरह ही है, जैसे इंडिया का नाविक है वैसी जीपीएस की तरह है, लेकिन रशिया ने इसे लॉन्च किया हुआ है। उसके अलावा हमारे पास है गैलीलियो, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसने लॉन्च करा हुआ है गैलीलियो। उसके अलावा है बेडू और कंपास, ये चाइना का जीपीएस है। तो अलग अलग कंट्री अपना अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम लॉन्च कर रही है। और यूएस का जो जीपीएस था सबसे पहले 1978 में लॉन्च किया गया था। इनिशियल लेवल पे तो मिलिट्री पर्पस था, बाद में इसका सिविलियन पर्पस भी समझ में आया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो था उन्होंने लॉन्च करा था अमेरिका में। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं स्टूडेंट। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे हमने कवर कर लिए, और जो भी एग्जाम में पहले भी आए हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस कर ली। थैंक यू।